अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि गाड़ी का एसी कैसे काम करता है, गाड़ी के एसी में क्या मेन चीज़ें होती हैं, गाड़ी की जो एसी की गैस है वो कैसे काम करती है। तो इसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं, एक कंप्रेसर होता है, एक कंडेंसर होता है और एक फ्रीज़र होता है। ये कंप्रेसर है, ये आप देख सकते हैं, इसके दो सेक्शन होते हैं, एक इन सेक्शन होता है, एक आउट सेक्शन होता है। इसका एक सेक्शन वाला पाइप होता है, एक डिस्चार्ज वाला पाइप होता है। सेक्शन वाले पाइप में से ये गैस को अपनी तरफ खींचता है और डिस्चार्ज वाले पाइप में से ये गैस को चार्ज करके गैस को एग्ज़िट करता है। जब गैस चार्ज होती है तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है गैस का। ये इसकी पुली होती है, ये घूमती रहती है हर वक्त। जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ये घूमना शुरू कर देती है। फिर ये क्लच के नीचे मैग्नेट होता है, इसको क्लच बोलते हैं। इसके नीचे मैग्नेट होता है पुली के अंदर। तो जब यहाँ से इसको करंट दिया जाता है 12 वोल्ट का, तो ये मैग्नेट ऑन हो जाता है और ये क्लच जो है ये पुली के साथ चिपक जाता है। तो फिर ये भी इसके साथ घूमने लग जाता है। जब तक इसको करंट नहीं मिलेगा तो आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो ये जब अभी देखें आप, ये पुली अलग है, फ्री है, क्लच अलग है। लेकिन जब इसको करंट मिलता है तो ये क्लच पुली के साथ चिपक जाता है और फिर ये कंप्रेसर इसके साथ घूमना शुरू हो जाता है। तो इसका साइकिल शुरू हो जाता है। ये यहाँ से गैस सेक्शन करना शुरू कर देता है, यहाँ से डिस्चार्ज। तो ये जब गैस डिस्चार्ज होती है, जब गैस आगे को प्रेशर बनाती है तो ये गैस गर्म होती है। फिर गैस यहाँ से गर्म होती है तो उसको ठंडा करने के लिए फिर गैस चली जाती है कंडेंसर में। तो जब कंडेंसर में जाती है फिर इसके आगे फ़ैन मोटरें लगी होती हैं, दोनों तरफ होती हैं। बाज़ गाड़ियों में एक तरफ होती है। तो जैसे आप एसी करेंगे, आपके एसी ऑन करेंगे, आपके फ़ैन चलने चाहिए। अगर आपका फ़ैन नहीं चलेगा तो आपकी गैस ओवर हीट हो जाएगी। उसकी वजह से, ओवर हीट होने की वजह से ये एक रिटर्न वाल्व लगा होता है यहाँ पे। अक्सर ऐसा होता है कि आप एसी ऑन करते हैं और पंखे नहीं चलते, जिसकी वजह से गैस ओवर हीट होकर यहाँ से इस वाल में से गैस प्रेशर बना के गैस रिलीज़ हो जाती है और आपकी उसकी एसी की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ जाता है। आपका एसी सही तरह से काम नहीं करता। अगर गैस कम होगी तब भी एसी सही काम नहीं करेगा, गैस ज़्यादा होगी तब भी एसी सही तरह से काम नहीं करेगा। इसमें मेंटेन प्रेशर रखना पड़ता है आपको। कोशिश करें ज़्यादातर गैस जो है वो आप गैस फॉर्म में डालें, लिक्विड फॉर्म में ना डालें। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं और अगर आप गाड़ी वाले हैं, गैस डलवाने जा रहे हैं, तो उसको बोलें कि लिक्विड फॉर्म नहीं डालनी, हमें सिर्फ प्रेशर चाहिए। बाज़ लोग होते हैं सिलेंडर उल्टा करके गैस डालते हैं, बाज़ लोग सिलेंडर सीधा रख के गैस डालते हैं। तो कोशिश करें कि सिलेंडर सीधा रख के गैस डालें, उससे सिर्फ गैस का प्रेशर जाएगा, लिक्विड फॉर्म अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया कंप्रेसर। अब कंडेंसर का ये काम होता है, ये गैस को ठंडा करता है। इस साइड से गैस अंदर जाती है इसके, यहाँ से फिर ये नालियों में से होती। और एक और ज़रूरी बात, जब आप गाड़ी फ़र्ज़ करें आपने 200-150 किलोमीटर चला लिया है, ठीक है, तो ये इसकी कंडेंसर की ना जालियाँ बंद हो जाती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मिट्टी जमी हुई है जालियों के अंदर, ठीक है। तो जब आप देखें कि आपने 200-250 किलोमीटर चला लिया तो इसको सर्विस स्टेशन पे ले जाएं और सर्विस स्टेशन वाले को बोलें कि इस पे हाथ रख के पानी मारे, ये जालियों को साफ़ करे। क्योंकि जब ये जालियाँ साफ़ होंगी तभी इसमें से आपकी पंखे की थ्रो सही से गुजर के आपका रेडिएटर भी ठंडा होगा सही तरीके से और आपकी ये गैस भी ठंडी रहेगी। अगर ये जालियाँ आपकी बंद हो जाएंगी मक्खी मच्छर फंसने की वजह से, तो आपकी गाड़ी की एसी की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गैस इसके अंदर इंटर होती है, फिर ये इसको गैस को ठंडा करके यहाँ से बाहर निकाल देता है। जो यहाँ से गैस बाहर आती है, इसको जो यहाँ पे पाइप लगा होता है उसको बोलते हैं लिक्विड पाइप। यहाँ से गैस ठंडी होके लिक्विड पाइप में आती है, फिर लिक्विड पाइप में से सीधा फ्रीज़र की तरफ चल पड़ती है। अब इस गैस की एक क्वालिटी ये है कि जब ये किसी तंग जगह से खुली जगह पे जाती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बर्फ़ जमा देती है। तो अंदर जो फ्रीज़र लगा होता है उसके अंदर एक इंस्पेक्शन वाल होता है, उसके अंदर बिल्कुल सुई जैसा बारीक सुराख होता है। जब गैस उसमें से इंटर होकर बाहर फ्रीज़र में निकलती है तो वो गैस इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि फ्रीज़र पे बर्फ़ आ जाती है। जिस तरह से ये जाली है ना, इसी तरह से फ्रीज़र पे भी जाली होती है। तो आपने कोशिश करना है हर साल 1.5 साल बाद, अगर तो आपकी गाड़ी में एसी वाला फ़िल्टर है तो ठीक है, अगर एसी वाला फ़िल्टर नहीं है तो आपने कोशिश करना है साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद जो है ना, फ्रीज़र को बाहर निकाल के उसकी सर्विस करवानी है। क्योंकि अंदर ही सर्विस करने का फ़ायदा नहीं होता। लोग बोलते हैं कि मैं कर देता हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। जब तक आप फ्रीज़र को बाहर निकाल के सर्विस नहीं ना कराएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो मिट्टी तो अंदर ही रहेगी फ्रीज़र के। जो मिट्टी होती है, ये सिल्वर के बने होते हैं इसके सारे कंपोनेंट्स। जो मिट्टी होती है वो सिल्वर को गलाना शुरू कर देती है, वो सिल्वर को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल खा जाती है सिल्वर को। तो इसी तरह आपका फ्रीज़र वक्त के साथ साथ गल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि अगर आपने सही एसी का मज़ा लेना तो गाड़ी आपने
डैशबोर्ड खुलवा के फिर उसको वॉश करवाना है, फ्रीज़र को बाहर निकाल के। एक ये बात होगी। फिर उसके बाद फ्रीज़र ठंडा हो जाता है, चिल हो जाता है बिल्कुल, तो उसके अंदर से ब्लोअर मोटर होती है एक, वो ब्लोअर मोटर उसमें से हवा गुजार के तो अंदर आपकी। दूसरी बात, जहाँ से भी आप एसी करवाएं तो आपने इलेक्ट्रिशियन को बोलना है कि मुझे इस गाड़ी का ट्रिपिंग सिस्टम चेक करवा दो। फ़र्ज़ करें आपने अंदर टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, तो जब तक 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे अंदर रूम का टेम्परेचर, कार के रूम का टेम्परेचर 18 पे नहीं ना जाएगा, आपकी गाड़ी का एसी ट्रिप नहीं करेगा। अगर फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी का एसी दो तरह से ट्रिप होता है, एक तो टेम्परेचर पहुंच के ट्रिप हो रहा है, एक ये कंप्रेसर अगर ओवर हीट हो जाए ना तब भी ये एसी बंद हो जाता है। इन गाड़ियों में बाज़ जगह पे ना एक हीट वाल लगा होता है, अगर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना तो वो हीट वाल ये इसके क्रॉस में लगा होता है कोयल के, तो वो हीट वाल जो है ना वो कोयल को बंद कर देगा, आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद कंप्रेसर आप पानी डालेंगे उस पर तो वो ठंडा होकर फिर चल पड़ेगा। तो ये बात होती है। बाद लोग कहते हैं कि हमारा एसी चलते चलते बंद हो जाता है, फिर 15-20 मिनट बाद चलता है। वो या तो आपकी गैस कम है या आपका रूम टेम्परेचर सही मेंटेन नहीं हो रहा है। गाड़ी के दरवाजे अच्छे तरीके से बंद होने चाहिए, गाड़ी के दरवाजे की रपटें, ये सारी चीज़ें ओके होनी चाहिए। उसके बाद शीशे सारे ऊपर होने चाहिए, फ्रेश एयर बंद होनी चाहिए। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से एसी काम करता है। बाकी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। और इधर हमारी दुकान है सरगोदा में, आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अपना और अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।